जैविक विभव बायोटिक पोटेंशियल किसी समष्टि के लिए जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो इस दौरान इसमें अधिकतम जन्म दर तथा न्यूनतम मृत्यु दर होती है। इन परिस्थितियों में जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हेतु समष्टि में अंतर्निहित क्षमता को जैविक विभव कहा जाता है। या किसी जीव की संभावित अधिकतम जन्म दर को समष्टि का जैव विभव कहते हैं। अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में समष्टि द्वारा अधिकतम जन्म दर को समष्टि का जैव विभव कहा जाता है। हालांकि ऐसी परिस्थिति कभी भी स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें परजीवियों, परभक्षियों, दुर्घटनाओं और परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण जीवों की अकाल मृत्यु हो जाती है। फलतः मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। मृत्यु के इन सब कारणों को पर्यावरण संबंधी प्रतिरोध की अवधारणा के अंतर्गत रखा जाता है। किसी समष्टि में जीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि होना या पतन की ओर बढ़ना समष्टि के जैविक विभव पर निर्भर करता है। पर्यावरणीय परिस्थितियां जब सर्वोत्तम होती हैं तब समष्टि अपने उच्चतम जैविक विभव का प्रयोग करके तीव्र गति से समष्टि वर्ग को बड़ा कर लेती है। वहीं पर्यावरणीय परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं तो समष्टि का आकार छोटा होने लगता है। जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चैपमैन द्वारा 1928 में किया गया। उनके अनुसार जीवों में जीवित रहने तथा प्रजनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करने का गुण अंतर्निहित होता है तथा यह जीवीय क्रियाशीलता या जैविक विभव कहलाता है। किसी समष्टि में जीवों की संख्या में वृद्धि जैविक विभव और पर्यावरणीय प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अर्थात इन दोनों के मिले जुले प्रभाव के द्वारा ही परिणामी रूप से समष्टि के आकार में वृद्धि होती है। जैविक विभव का अध्ययन करने के पश्चात हम यूनिट सेकंड में प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय क्या है? पादप या जंतुओं की कुछ या अनेक जातियों को जो पारस्परिक सहनशीलता और लाभदायक अन्योन्य क्रियाओं के साथ किसी प्राकृतिक क्षेत्र में साथ साथ रहती हों उसे समुदाय कहते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के पादप भाग को पादप समुदाय कहते हैं। पादप समुदाय के लक्षण। किसी भी पादप समुदाय के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे हम। वे लक्षण जो उसे एक समुदाय के रूप में दर्शाएंगे। नंबर 1, वृद्धि, स्वरूप तथा संरचना। किसी समुदाय का वर्णन उसके वृद्धि रूपों के अनुसार किया जाता है, जैसे वृक्ष, छूप या झाड़ियाँ या शाक, मोसेज आदि। ये सभी वृद्धि रूप पादप समुदाय के संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं। विभिन्न वृद्धि रूपों की व्यवस्था के आधार पर पादप समुदाय को क्षैतिज पर्तन या हॉरिजॉन्टल लेयरिंग और ऊर्ध्वाधर पर्तन या वर्टिकल लेयरिंग द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 2, जाति विभिन्नता। प्रत्येक पादप समुदाय विभिन्न जीवों से गठित होता है जो एक दूसरे से वर्गीय की दृष्टि से भिन्न होते हैं। पोषक संरचना या आत्मनिर्भरता, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। पोषण की दृष्टि से प्रत्येक समुदाय में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव सम्मिलित होते हैं। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। अतः समुदाय स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के जीवों से मिलकर बना होता है, और ये सभी मिलकर पादप समुदाय को आत्मनिर्भर तथा पूर्ण संतुलित बनाते हैं।
नंबर 4, अनुक्रमण सक्सेशन। सभी समुदायों में समय के साथ दिशात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी समुदाय पहले धीरे धीरे उनका विकास होता है, पहले अविकसित होते हैं या विकास की ओर अग्रसर होते हैं, तो उनमें दिशात्मक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप समुदाय परिवर्तित व परिवर्तित होते हैं। समुदाय का दिशात्मक परिवर्तन ही अनुक्रमण कहलाता है। नंबर 5, प्रभाविता या डोमिनेंस। समुदाय में कुछ जातियां ही प्रभावी होती हैं जो समुदाय की प्रकृति का निर्धारण करती हैं। जीव समुदाय विवर्त या ओपन या संवर्त या क्लोज्ड होते हैं। जिस जीव समुदाय में जीवों की सघनता नहीं होती और समय समय पर दूसरे जीव भी उसमें शामिल हो सकते हैं, उसे विवर्त या ओपन समुदाय कहते हैं। जिस समुदाय में जीवों की सघनता होती है और नए जीवों का समावेश नहीं हो सकता, उसे संवर्त या क्लोज्ड समुदाय कहते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जीव समुदाय आत्मनिर्भर, निश्चित संरचना वाला तथा अत्यधिक जातीय विभिन्नता के कारण एक जटिल समुदाय है। समुदाय में प्रत्येक जीव का अपना एक विशेष स्थान होता है। ग्रिनेल 1917 के अनुसार किसी जाति या जीव द्वारा आवास स्थल के उस निश्चित भाग को जिसे वह घेरे रहता है, उस जाति या जीव का निषय कहा जाता है। निषय उन कारकों का विशेष समुच्चय है जो किसी जाति के पर्यावरण का निर्धारण करता है। अधिक स्पष्ट रूप से निषय के बारे में समझा जाए तो आवास किसी जीव का एड्रेस है या उसका पता है तथा निषय उसकी क्रियाशीलता है। अतः एक समुदाय में विभिन्न जीव एक ही आवास में रहते हुए विभिन्न क्रियाशीलता के कारण साथ साथ जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पादप समुदाय संरचना के अध्ययन के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे।